जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, दिल्ली से समाचार ये है कि अंततः 36 घंटे से ज्यादा दिल्ली में फंसे रहने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने देश रवाना हो गए। आज दोपहर में लगभग 1:30 बजे हमारे कैबिनेट के एक मंत्री मिस्टर चंद्रशेखर ने उनको हवाई अड्डे से विदा किया। ये वैसे प्रोटोकॉल बनता है। और शिखर सम्मेलन तो संडे को ही समाप्त हो गया था, परंतु उनका जो विमान था, कनाडा का जो आधिकारिक विमान है जिसमें उनके प्रधानमंत्री और वीवीआईपी यात्रा करते हैं, उसमें दिल्ली में कोई टेक्निकल स्नैग आ गया था। पहले उस टेक्निकल स्नैग को ठीक करने की कोशिश अधिकारी करते रहे। जब वो नहीं ठीक हुआ तो फाइनली दूसरा प्लेन जो है वो कनाडा से मंगाया गया। उस प्लेन को भी आने में भी काफी समय लगा, उसके साथ भी दिक्कतें रही रास्ते में, उसको एक दो जगह अनशेड्यूल्ड स्टॉपेजेस लेने पड़े। फाइनली वो प्लेन आया और उसमें फिर जो है कनाडा का डेलीगेशन पूरा रवाना हुआ। आमतौर पर डेलीगेशन में 100-150 लोग होते हैं, पूरा एक एंटुराज होता है, एक पूरा होटल उनके लिए बुक किया जाता है। तो वो लोग वहां पे उस होटल में 36 घंटे एक्स्ट्रा रुके, जिसका कि पेमेंट बताया गया है खुद कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया। तो सब जस्टिन ट्रूडो के साथ G20 शिखर सम्मेलन में जो व्यवहार हुआ, पहली बात उनके साथ जो व्यवहार हुआ और इसके अतिरिक्त जो व्यवहार उन्होंने किया, इन दोनों की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है कनाडा के अखबारों में। हिंदुस्तान के अखबारों में तो जो लिखा जा रहा है वो अलग बात है। कैनेडियन जनता, कनाडा की पूरी मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ी भीषण आलोचना हो रही है जस्टिन ट्रूडो की। उसमें सरेआम ये लिखा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में सिर्फ जस्टिन ट्रूडो का नहीं, पूरे कनाडा का अपमान हुआ और इस अपमान के लिए सिर्फ और सिर्फ कनाडाई सरकार जिम्मेवार है, कैनेडियन गवर्नमेंट जिम्मेवार है, जस्टिन ट्रूडो खुद जिम्मेवार हैं, उनकी नीतियां जिम्मेवार हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आखिर जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ या ही वॉज कोल्ड शोल्डर्ड। इतने बड़े शिखर सम्मेलन में जब पूरे विश्व की लीडरशिप आपके देश में आई हो तो ये एक बड़ा बृहद आयोजन होता है जिसका बड़ा भीषण प्रोटोकॉल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे तो प्रोटोकॉल के तहत भारत सरकार उनको रिसीव कर रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से उनके आने की, उनके स्वागत की घोषणा कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे और भारत सरकार पूरे तरीके से लगी हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सभी लीडर्स का स्वयं आगे बढ़ के स्वागत किया, परंतु मोदी ने या भारत सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर या एक्स हैंडल से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रूडो का कोई स्वागत नहीं किया है। जी हां, ट्रूडो के स्वागत में मोदी जी ने कोई पोस्ट नहीं लिखी है। और ऐसा ऐसे शिखर सम्मेलनों में द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं। मैंने जैसे बताया कि हर मेहमान के साथ 100-150 डिप्लोमेट्स, अधिकारियों का, उनके ब्यूरोक्रेट्स का, फॉरेन एक्सपर्ट्स का, ट्रेड कॉमर्स के एक्सपर्ट्स का, विभिन्न एरियाज के एक्सपर्ट्स का पूरा दल आता है। और इसकी निगोशिएशन बहुत पहले से, 6-6 महीना पहले से शुरू हो जाती हैं कि किन विषयों पर चर्चा होनी है और आपको किस तैयारी के साथ आना है। तो इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत की कोई बायलेटरल टॉक्स कनाडा के साथ नहीं हुई। सबसे बड़ा इशू, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े, इतने इंपॉर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट समिट में भारत और कनाडा की कोई वार्ता नहीं हुई किसी मुद्दे पे। हाँ,
वो कहते हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द समिट, मतलब कहीं बुला के साइड में बात कर ली, या एक कमरे में बैठ के दो नेताओं ने बात कर ली। जब बायलैटरल टॉक्स होती है तो उसमें पूरा विभाग हिस्सा लेता है, मतलब 10-10, 20-20 लोग इस तरफ बैठे होते हैं, उस तरफ बैठे होते हैं, बाकायदा चर्चाएं होती हैं, मसौदे बनते हैं, उन पे सिग्नेचर्स होते हैं। और एक होती है सिर्फ दो नेता मिले, एक कप चाय पी, हेलो हाय की, 10 मिनट बात की, चलो जी हो गया। तो मोदी ने, ऐसा बताया जाता है कि एक बंद कमरे में ट्रूडो से मुलाकात की और उनको बहुत कायदे से, द वर्ड्स बीइंग यूज्ड इन मीडिया या इन द कैनेडियन मीडिया इज द ट्रूडो वाज स्कोल्डेड बाय मोदी, मतलब मोदी ने ट्रूडो को झाड़ पिलाई। आप इसको इस तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं। मुद्दा क्या है साहब कि खालिस्तानी कनाडा में जो उत्पात मचाते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स हमारी दूतावास में घुस के जो उत्पात मचाते हैं, या हमारे दूतावास के अधिकारियों को, कर्मचारियों को थ्रेटन करते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन है जो कनाडा में रहती है, उनके साथ खालिस्तानी दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, हमारे उपासना स्थलों को, हमारे मंदिरों को नुकसान पहुँचाते हैं। और जब भारत सरकार इन चीज़ों का संज्ञान लेती है और कनाडा के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब वार्ता करती है, तो कनाडा सरकार ने इसको अपने देश का आंतरिक मामला बता के जो है हशप कर दिया है। कई मौकों पे उन्होंने कहा कि ये हमारे देश में लोकतंत्र की गरिमा है, लोकतंत्र की मर्यादा है, और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को नहीं रोकेंगे। तो इस पे बकायदा भारत सरकार ने उनसे बात की कि एम्बेसी में घुस के तोड़फोड़ करना, एम्बेसी के कर्मचारियों को, हाई कमीशन के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देना, उन पे हमले करना शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रदर्शन नहीं है। इसको शांतिपूर्ण डेमोक्रेसी में प्रदर्शन नहीं कहा जाता है। ये गुंडागर्दी है, उत्पात है, दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। और हमारी हाई कमीशन के कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी, जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। हमारे लोग वहां रहते हैं, और अगर आपके यहाँ के खालिस्तानी आपकी शह पाके अगर उन पे हमले करते हैं, उनको परेशान करते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ते फोड़ते हैं, तो इसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। और आप डेमोक्रेसी के नाम पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बोलकर इन चीजों को हशप नहीं कर सकते। तो साहब, ये सारे मुद्दे, मतलब इस इतने बड़े शिखर सम्मेलन में, G20 में, भारत और कनाडा के बीच में सिर्फ यही एक वार्ता हुई कि अपने खालिस्तानियों को संभालो। अब इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया था? आपको पता होगा कि वो 9 तारीख का एक बहुत बहुत बहुचर्चित डिनर था, जिसमें विश्व के सभी नेताओं को जो इस शिखर सम्मेलन में आए थे, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से डिनर दिया गया था। वही जिसमें वो भारत के द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स यू फॉर द डिनर, है ना, जिसमें इंडिया और भारत वाली कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी जिस डिनर के इनविटेशन से। तो साहब, ट्रूडो साहब उस डिनर में नहीं गए, और इसको भी भारत ने बहुत बुरा माना है। उसके बाद अगले दिन वो क्लीनर बायोफ्यूल्स, क्लीनर एनर्जी पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। मतलब ग्रीन ईंधन, विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए, उस पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कनाडा ने भाग नहीं लिया, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस थी और उस पे बहुत सारे देशों के सिग्नेचर्स होने थे उस समझौते पे, उसमें कनाडा ने भाग नहीं लिया। तो इन चीज़ों का ना खुद कैनेडियन जनता ने और कनाडा के विपक्ष ने बहुत मजाक उड़ाया है, और वो राजघाट पे
जब ट्रूडो वहाँ गए हैं तो वो एक फोटो जो है अखबारों में छप रही है, जिसमें लिखा जा रहा है कि ये देखिए मोदी ट्रूडो को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और कनाडा के साथ जो व्यवहार हुआ G20 में, उसको लेके कनाडा की जनता खुश नहीं है। अच्छा साहब, अब आ जाते हैं जरा पंजाब में और हिंदुस्तान में क्या माहौल है। अब पंजाब के जो रेडिकल सेक्स और जो खालिस्तानीज हैं, वो ट्रूडो को अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह, सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं। परंतु एक तो पहली बात तो इस चीज को ले, इस बात की चर्चा तो पंजाब के अखबारों में है कि साहब ट्रूडो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ट्रूडो को डांट पड़ी, भारत सरकार ट्रूडो के और कनाडा की सरकार के रवैये से खुश नहीं है, इस बात की चर्चा है। परंतु ऐसी कोई मतलब कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें खालिस्तानियों की तरफ से ट्रूडो का पक्ष लेने की कोई बात हुई हो या ट्रूडो के पक्ष में कोई बयान दिया गया हो। तो जबकि ट्रूडो ये एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम पंजाब के लोग जो हैं वो ट्रूडो के साथ खड़े होंगे या ट्रूडो के पक्ष में कोई सोशल मीडिया पे बयानबाजी होगी, पर सोशल मीडिया पर भी कैनेडियन गवर्नमेंट को पंजाब की तरफ से कुछ कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। आपको मैं बता दूं कि 2018 में इससे पहले ट्रूडो एक बार पंजाब के दौरे पर आए थे। उस वक्त अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी और उस समय भी ट्रूडो के साथ भारत सरकार ने और पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल तक नहीं दिया गया था, उनके सम्मान में कोई डिनर नहीं हुआ था और कनेडियन दल के साथ पंजाब सरकार ने कोई ट्रेड, कॉमर्स इत्यादि को लेकर कोई वार्ता नहीं की थी। अलबत्ता इस बार ट्रूडो के से कुछ स्टूडेंट्स के एक दल ने उनको एक अपील की है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं कनाडा में और जिस प्रकार से उनको समस्याएं आ रही हैं, जैसे वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लोकल स्टूडेंट की तुलना में इंटरनेशनल स्टूडेंट से 4 से 6 गुना ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक तरह से लूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, काम नहीं मिल रहा है। तो इन समस्याओं की तरफ आकृष्ट करने के लिए पंजाब का एक डेलीगेशन ने दिल्ली में कनेडियन सरकार से मिलने की कोशिश की, परंतु उनको ऐसा बताया जाता है कि कोई सफलता नहीं मिली और कनेडियन डेलीगेशन की तरफ से कोई टाइम नहीं मिला। पंजाब की गवर्नमेंट ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट की थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मुद्दा पंजाब के लोगों की तरफ से और अपने हमारे बच्चों के लिए ये कैनेडियन गवर्नमेंट से डिस्कस किया जाए, परंतु मुझे लगता है कि वो उसमें भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई और पंजाब सरकार जो है वो इसमें कोई पहल नहीं कर सकी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो हैं वो उस डिनर में शामिल हुए थे, पर उसमें ट्रूडो साहब नहीं आए। उसमें अच्छा, जब ट्रूडो साहब नहीं आया तो साहब कनाडा का डेलीगेशन का कोई भी मेंबर नहीं आया। तो जबकि पंजाब वाले तो पूरी तैयारी करके गए थे कि कम से कम हम ज़्यादा नहीं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, स्टे और पीआर के मसलों को ज़रूर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और मसला है कि पंजाब के 700 स्टूडेंट्स के ऊपर डिपोर्टेशन की तलवार जो कनाडा में लटकी हुई है, उसके लिए भी बाकायदे पंजाब सरकार प्रयास कर रही है। और इस शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में, हालांकि शिखर सम्मेलनों में इस प्रकार के छोटे मुद्दे डिस्कस नहीं होते, पर डेलीगेशन में जो लोग आते हैं उनके साथ साइडलाइन मतलब साइड में खड़े होकर बात कर ली जाती है कि सर ये थोड़ा सा एक हमारा विषय है, हमारे बच्चों का ही देख लीजिए, पर उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली है। जबकि पंजाब के लोग, पंजाब की जनता इस चीज को लेके बड़ी आशान्वित थी कि शायद भारत सरकार या पंजाब सरकार इस G20 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर भी कनाडा सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगी। तो इस चीज को लेके थोड़ी सी पंजाब में निराशा है। अच्छा, वहां पे जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में,
और स्पेशली हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि पंजाब से गए हुए हैं, वो इस शिखर सम्मेलन में बहुत आशान्वित थे कि हमारा मुद्दा शायद भारत सरकार और पंजाब सरकार दिल्ली में उठाएगी, पर उनको भी निराशा हाथ लगी है। तो सब कुल मिला के ये पूरा शिखर सम्मेलन कम से कम कनाडा के लिए तो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाई इंडिया में जहां मोदी जी की लीडरशिप की तारीफ न सिर्फ हिंदुस्तान में जबकि पूरी दुनिया में हो रही है, पर जस्टिन ट्रूडो आखिर है कि G20 के इस शिखर सम्मेलन से जस्टिन ट्रूडो क्या लेके वापस गए, सिवाय बदनामी के, सिवाय बेइज्जती के। जी हां, बेइज्जती वर्ड यूज हो रहा है, इंसल्ट। तो सब बात यह है कि नाउ दिस इज अ लेसन फॉर द कनेडियन गवर्नमेंट। ये कनाडा की सरकार को सीखने की जरूरत है कि चंद मुट्ठी भर खालिस्तानियों की वजह से, उनकी हरकतों के कारण आप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े हैं और आपको भारत ने इस कदर बेइज्जत किया है शिखर सम्मेलन में, आपको झिड़कियां दी हैं, आपको डांटा गया है। किसके लिए? बहुत छोटे से चंद मुट्ठी भर लोगों के उत्पात के कारण। यदि आप उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, तो इससे कनाडा की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नहीं तो खालिस्तानियों के कारण कनाडा का बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया में होने जा रहा है। उनकी इमेज खराब हुई है, और एक इमेज जो सबसे ज्यादा इमेज को जो डेंट लगाया इन तमाम बातों के बाद, वो जो हवाई जहाज खराब हो गया। तो मैंने सुना था 30-32 साल पुराना हवाई जहाज है और ये रोज ही खराब रहता है। इनफैक्ट ये पिछले, अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले 5 साल में 5-6 बार ऐसा हुआ है कि इसको रास्ते में उतारना पड़ा है, स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब दुनिया भर, वो जैसे वो हमारे यहाँ टंडीरा गाड़ी नहीं होती, हमारे यहाँ तो खैर 15 साल के बाद गाड़ी कोई हम राइट ऑफ कर देते हैं, वो स्क्रैप में, कबाड़ खाने में चली जाती है, चला ही नहीं सकते। पर तब कनाडा वाले 32 साल पुराना विमान उड़ा रहे हैं। हमारे देश में हमारे वीवीआईपी के लिए, प्रधानमंत्री के यात्रा करने के लिए ब्रांड न्यू हवाई जहाज मोदी सरकार ने पिछले दिनों खरीदा था, तो उसकी कांग्रेस ने बहुत भीषण आलोचना की थी। हमारे विपक्ष ने, हमारे विपक्ष के पास तो खैर सब सरकार की आलोचना करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो कहते 8,000 का विमान मोदी ने खरीदा है अपने सैर सपाटे के लिए। तो कहता असल में क्या है कि हमारे राहुल जी जो है ना, वो तो विदेश जब जाते हैं तो हमको पता है, बैंकॉक जाते हैं मूड फ्रेश करने, सोनिया जी इटली जाती हैं राहुल जी की नानी से मिलने, तो क्या माहौल होता है ये हमको सबको पता है। या इससे पहले भारत सरकार के जब एंटू राज जाते थे, तो मैंने सुना है कि जितना और साजो सामान लोड होता था ना हवाई जहाज में, उससे ज्यादा दारू लोड होती थी। जी हाँ, ऑफिशियल हवाई जहाज में। और 100 से लेकर 150 तक पत्रकार साथ जाया करते थे, और वो जाते ही थे वहां दारू पीने। तो अगर कांग्रेस कहती है कि मोदी जी मौज मस्ती करने जाते हैं विदेश दौरों पे, तो तब वो कांग्रेस का के सोचने का ढंग है। पर हमें तो ये बताया गया था मोदी जी उस हवाई जहाज में भी काम करते जाते हैं। तो मोदी जी ने देश के वीवीआईपी की यात्रा करने के लिए 8,000 करोड़ का नया विमान खरीदा है, जो कि बताया जाता है कि दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी और सुरक्षा उपकरणों से लैस है, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे वीवीआईपी को किसी दुर्घटना से, किसी इवेंचुअलिटी से बचाया जा सके। कांग्रेस उसकी, विपक्ष उसकी आलोचना कर सकता है, पर भैया वो भारत के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज है, वो कनाडा के प्रधानमंत्री का टंडीरा कबाड़ मौके पे स्टार्ट न होने वाला हवाई जहाज नहीं है। वो मोदी जी का विमान है, उसको उतना ही शानदार होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, मोदी जी अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपनी यारी दोस्ती निभाने के लिए बड़े फेमस हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ट्रूडो 36 घंटे तक दिल्ली में फंसे रहे। जो उनका होटल बुक था, वो उसकी बुकिंग बढ़ानी पड़ी, और मैंने सुना है कि
वो जो 1.5 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुके हैं ना उस होटल में, उसका खर्चा भी ट्रूडो साहब ने खुद उठाया है, मतलब कनेडियन गवर्नमेंट ने उठाया है। ऐसे में होता है कि आमतौर पे भारत सरकार जो है ना वो अपने मेहमान को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे देती है, और ऐसा बताया गया है कि उस 36 घंटे के दौरान भारत का कोई भी मंत्री, मोदी का कोई दूत ट्रूडो से मिलने नहीं आया। ट्रूडो सारा दिन अपने कमरे में 36 घंटे बंद रहे। मोदी ने या मोदी सरकार ने उनको किसी किस्म की कोई घास नहीं डाली। अरे यार कहीं घुमा ही लाते इधर उधर, कहीं ताजमहल दिखा लाते, कुछ और दिखा लाते। चलो ताजमहल तो भारत सरकार अब दिखाती नहीं है, अरे वो कोणार्क के मंदिर दिखा लाते, साउथ घुमा लाते। 36 घंटे तो बहुत लंबा। या भैया भारत तो बहुत अब संपन्न राष्ट्र है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अगर कनाडा के प्रधानमंत्री को औकात न बताने होती तो मोदी जी अपना विमान दे देते अपने। भाई मेहमान आपके घर आया, उसकी गाड़ी खराब होगी तो आप अपनी गाड़ी से छुड़वा देते हैं। और भारत तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपने अतिथि सत्कार, अपने अतिथियों का आदर करने के लिए माना जाता है। परंतु यहाँ पर भी मोदी ने जो है ट्रूडो को झटका दिया और अपना विमान ऑफर नहीं किया। आपको याद है ऐसा ही एक झटका MBS ने दिया था कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। इन्होंने कहा जी हमारे पास तो आने जाने के लिए गाड़ी नहीं है, तो MBS ने अपना हवाई जहाज दे दिया था। फिर ये गया था वहाँ OIC में, और वहाँ पे इसने जो है जब मलेशिया के साथ वो एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी, तो बीच समिट के दौरान MBS ने वो विमान अपना वापस ले लिया था। तो इमरान खान जो है ना कमर्शियल फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आया था। हाँ जी, MBS ने बीच दौरे में अपना विमान वाला वापस दो। बोला हुजूर मैं घर कैसे जाऊंगा, भगा दिया था। ठीक यही व्यवहार ट्रूडो के साथ मोदी जी ने किया है। तो साहब ये जब आप खालिस्तानियों को सिर पर बैठाएंगे तो आपकी यही दुर्गति होनी है। सब ऐसी घटनाओं पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।